कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स मंथन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस पे। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मुझे ही बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इवन यूट्यूब के कमेंट्स, हर जगह पे इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पर्सनल मैसेजेस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई इसका आंसर 20 डिग्री दे रहा है, कोई 30 डिग्री दे रहा है, कोई 40, कोई 50, जिसकी मर्जी में जो आ रहा है उसका आंसर दिया जा रहा है और सबके पास इस क्वेश्चन का कोई न कोई एक्सप्लेनेशन भी है। मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का सबके पास एक्सप्लेनेशन क्यों है और क्यों नहीं है। अगर दूसरे तरीके से जाएंगे कि इस क्वेश्चन को अगर कोई आंसर इसका बताता है कि 20 डिग्री है या 40 डिग्री है तो उसे गलत हमें पता करना होगा कि ये गलत कैसे है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने तभी सोचा कि हर किसी को पर्सनल मैसेज में इस क्वेश्चन का जवाब देने से बढ़िया है कि इस क्वेश्चन पे मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि अगली बार से कोई भी पूछेगा मैं उसको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप जाके इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और अगर मैं हर किसी को बताने के लिए अगर बैठूंगा, अब हर किसी को पर्सनल मैसेज में अगर इसे बताऊंगा तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये स्पेशल सेशन लेके आया हूँ सिर्फ इस वायरल क्वेश्चन के लिए। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि मेरा जो भी वीडियो है वो मैं शाम को अपडेट करता हूँ, बट आज मैं इसे दोपहर के टाइम में ही लेके आया हूँ। क्योंकि कल रात से और कल शाम से मेरे पास इस क्वेश्चन को लेकर इतने सारे मैसेज आ चुके हैं और हर किसी का एक ही है सवाल कि अगर इसका आंसर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर इतना होगा तो ये आंसर क्यों होगा। अब क्यों का आंसर ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे मैं एक वीडियो बना दूं जिससे ये चीज़ आपके हर किसी के दिमाग में बहुत आसानी से फिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर है क्या और इस आंसर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी को अगर एक भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस स्टेप को मैंने कैसे किया या फिर कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस वायरल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है एंगल, ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें कि आपको दो एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल C, 50 + 30 80 डिग्रीज और यहाँ पे एंगल B 60 + 20 80 डिग्रीज। यानी कि आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल B एंड एंगल C जो है आपका इक्वल है 80 डिग्रीज 80 डिग्रीज। तो हम लोग इस क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने का ज़रूरत है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन किए डायरेक्टली हम किसी सॉल्यूशन पे जा नहीं सकते। और हमें इस एंगल को जो आपका DEB है, इस एंगल का वैल्यू x दिया गया है और क्वेश्चन में बस सीधा सा लिखा हुआ है फाइंड x। बस इतना सा क्वेश्चन वायरल हो रहा है और बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है लाइक DE के बारे में और फिर यहाँ पे आपका कि ये एंगल क्या होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आ रहा है वो सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑलरेडी। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन वायरल हुआ है जिसमें यहाँ पे ए आपका एंगल दिया हुआ है 20 डिग्रीज, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज, आपका एंगल DCB वो दिया है 50 डिग्रीज और एंगल ECD ये दिया हुआ है 30 डिग्रीज। तो हमें पता करना है कि एंगल DEB क्या होगा। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इतना बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, और दूसरों को कोई दूसरा भी अगर आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मुझे कंफर्म पता है कि ये क्वेश्चन आपके सामने भी, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में या तो आप टीचर हो या स्टूडेंट हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो पिछले 1-2 दिनों में ये क्वेश्चन आपके पास एक न एक बार तो जरूर आया होगा। क्योंकि मेरे पास इतनी बार आ चुका है तो आपके पास एक न एक बार तो अब तक जरूर आ चुका होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका ट्रायंगल DBC में, हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल DBC में, जी हाँ मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। मैं इस एक बार फिर से इस पे
इसलिए मार्कर चला रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि हम लोग किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं और एक एक चीज़ आपकी समझ में आए। तो इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो आपका ए एंगल दिया हुआ है 50 डिग्रीज, आपका एंगल बी है 20 + 60 मीन्स 80। तो आपका ये दोनों एंगल का सम हो गया 80 + 50 130। तो आपका जो एंगल डी होगा वो हो जाएगा 180 - 50, 180 - 130 दैट इज 50 डिग्रीज। यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए आप इस ट्रायंगल BCD में आपका एंगल D और एंगल C आपका 50 डिग्री 50 डिग्री हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट रूल दैट इज साइन रूल, वो आपका क्या बोलता है कि अगर किसी भी एंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। इसका जो उल्टा है वाइस वर्सा भी इसका वो भी आपका लागू होगा, जिसमें आपका अगर एंगल सामने है तो सामने का साइड भी बराबर होगा। आपने वो रूल आप तो जानते होंगे, जैसे A/sin A = B/sin B = C/sin C। तो इस रूल के हिसाब से आपका ये चीज़ प्रूफ होता है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने का साइड इक्वल होगा। तो हम लोग उसी रूल का यूज करेंगे। और मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आपको पता चलेगा जो जो साइड आपका इक्वल होते जाएगा मैं उसको इस ब्लैक मार्कर से मैं उसको पॉइंट करते जाऊंगा। तो यहाँ से इस 50 डिग्री के सामने का एंगल आपका हो गया, साइड हो गया इसका BD, इट मीन्स दिस BD, और इस D के सामने का साइड हो गया आपका BC। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपका BD = BC। यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गया कि BD और BC हमारा सेम हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे भी मार्किंग कर देता हूँ। ये दोनों साइड आपके इक्वल हो गए। अभी हमें क्या करना है, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें ए वाला एंगल आपका 50 + 30 80 डिग्रीज है। तो B से हम लोग इस AC पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज एक F लाइन ड्रॉ करेंगे हम कहीं पे, BF एक ऐसा लाइन बनाएंगे जो कि आपका एंगल BFC 80 डिग्रीज हो जाए। 80 ही क्यों, वो अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसका आपको यूज पड़ने वाला है। तो यहां से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। BF और ए एंगल हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये आपका एंगल जो है वो इसके बराबर 80 डिग्रीज हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे यहाँ पे अब ट्रायंगल BFC में, ट्रायंगल BFC में हम लोग देखते हैं कि ए एंगल आपका 50 + 30 80 डिग्रीज और ए एंगल CFB ये भी आपका हो गया 80 डिग्रीज। तो आपका जो ए एंगल बचा हुआ रह गया ये आपका कितना हो जाएगा 80 + 80, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 20 डिग्रीज। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सारे लोग किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11th 12th में होंगे। तो इतना बात तो सबको समझ में आ गया होगा कि किसी ट्रायंगल का 180 डिग्रीज है टोटल, तो आपका 80 + 80 160 हो गया, तो बचा हुआ एंगल 20। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल था आपका टोटल 60 था यहाँ तक, जिसमें से आपका इतना वाला पार्ट जो है वो 20 हो गया। तो आपका बाकी का जो एंगल बचा हुआ है ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा 40 डिग्रीज। ये वाला पार्ट हो गया आपका 40 डिग्रीज।
इतना तक सबको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं ट्रायंगल BEC में। ट्रायंगल BEC में क्या है कि ए वाला एंगल आपका दिया हुआ था टोटल 60 डिग्रीज और ए है आपका 80, तो 80 + 60 आपका जो एंगल ए वाला हो जाएगा BEC में, ए हो जाएगा आपका 180 - 140 दैट इज 40 डिग्रीज। ठीक है, वापस आते हैं अपने ट्रायंगल BFC में। इसमें भी देख लीजिए आपका दो एंगल हो गया 80 डिग्रीज 80 डिग्रीज, तो इनके भी आमने सामने की साइड बराबर होगी। तो इस 80 के सामने का साइड है आपका BC और इस 80 के सामने का आपका साइड हो गया BF। यहाँ से आपका रिजल्ट जो आएगा BC = BF। तो यहाँ भी हम लोग मार्क कर देंगे और इसे भी मैं ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे हमें पता चलते रहे कि हमारे कौन कौन से साइड अभी इक्वल हो चुके हैं। अभी हमारा BC, BD और BF ये तीन साइड हमारा इक्वल हो चुका है यहाँ से। अभी हम देखेंगे, अब देखेंगे हम ट्रायंगल BEF में। ट्रायंगल BEF में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी आपका जो एंगल BEF है 40 डिग्रीज, साथ ही EBF ये भी 40 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी अगर आपका दो एंगल सेम हो रहा है तो आपका जो इन दोनों का अपोजिट साइड होगा, सेम साइन रूल ही पूरे क्वेश्चन में चलता रहेगा। तो यहाँ से आपका इस 40 डिग्री के सामने का साइड BF एंड दिस विल बी इक्वल टू इस 40 डिग्री के एंगल के सामने का साइड दैट इज FE। इट मीन्स BF = FE। इसे ही मैं हाईलाइट कर देता हूं। BF = FE। तो एक बार डेटा भी हम लोग साइड में लिख देते हैं कि क्या क्या अभी तक हमारा इक्वल हो चुका है। BD = BC और साथ में हमारा BC = BF एंड नाउ BF = FE। इतनी चीजें हमारी अभी तक इक्वल हो चुकी है। अभी आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसमें कि एक और अभी कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, यहाँ से D को F से मिला देंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं हम लोग DF। क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन हम क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि अभी आपका जो BF है वो BD के बराबर है। तो अभी एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि हमारा जिसका दो साइड BF और BD हो। तो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे नहीं कि मुझे सपना आ रहा है कि मुझे DF को मैच करना चाहिए। क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि हमारा BD और BF इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से भी हमारा कुछ तो निकल के आएगा, क्योंकि ये अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हमें ऑलरेडी पता है कि BD और BF इक्वल हैं, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें इक्वल हो रहा है उन सब को एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग DF को कंस्ट्रक्ट करके और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे BDF। अभी हम लोग इस BDF में क्या देखते हैं कि BD = BF। यहाँ से आप देख सकते हैं BD = FE। तो इसका मतलब है कि अभी BD = FE, इसका मतलब BD के सामने का एंगल दैट इज दिस F एंगल और FE के सामने का एंगल, हमारा जो BF के सामने का एंगल है ये एंगल, ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा तीसरा एंगल 40 + 20 कितना 60 दिया हुआ है, तो बाकी बचा हमारा 180 - 60
इज इक्वल टू 120 और इस 120 में बोल रहा है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि दोनों एंगल कितना होगा 60 एंड 60। तो यहाँ से हमारा ए वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और साथ ही ए कंप्लीट एंगल डी हमारा बी डी एफ ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, जिसमें से 50 डिग्री ऑलरेडी है बी डी सी। तो इतना वाला पार्ट जो हो गया आपका ये हो गया आपका 10 डिग्रीज। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री होकर कमेंट करिए। मैं जो भी होगा आपका डाउट सारा क्लियर करूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अभी आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। अभी देखते हैं, अभी आपका ए हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बी डी एफ, क्योंकि सारे एंगल ए भी 60 ए भी 60 ए भी 60। अब सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं। मैं काफ़ी स्लो जा रहा हूं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट है। एक दो बार समझाने के बाद भी बहुत लोग आंसर कोई 20 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। तो इसलिए मैं काफ़ी स्लो जा रहा हूँ, जानबूझकर मैं इस क्वेश्चन पे काफ़ी स्लो हूँ। तो क्योंकि अभी आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारा बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपका डी एफ साइड हो गया ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, और जो जो चीज़ें इक्वल होती जा रही है वो यहाँ पे हम मार्क करते चलेंगे। तो यहाँ से अभी आपका इज इक्वल टू डी एफ भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग फाइनल आंसर के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ में। अब ट्रायंगल डी ई एफ में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका डी एफ इज इक्वल टू एफ ई, डी एफ इज इक्वल टू एफ ई। तो इसका मतलब आपका डी एफ के सामने का एंगल दैट इज x प्लस 40 और एफ ई के सामने का एंगल, एफ ई के सामने का एंगल दैट इज दिस एंगल। ए वाला एंगल और x प्लस 40 ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे हमें पता है कि ए एंगल 80 डिग्री है, ए वाला आपका 60 डिग्री है। तो आपका ए एंगल किसी भी एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होगा 180। तो 80 प्लस 60 140। तो ए वाला एंगल आपका ऑलरेडी पता है कि 40 डिग्रीज है। तो ए एंगल 40 डिग्रीज है और आपका ए दोनों एंगल सेम हो गया। तो किसी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 40 डिग्रीज है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 दैट इज 140 डिग्रीज। ठीक है, तो 140 डिग्रीज को अब हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए एंगल और ए एंगल सेम है। तो इसका मतलब अगर दो बराबर हिस्सों में अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों एंगल आपका हो जाएगा 70 डिग्रीज और 70 डिग्रीज। तो यहाँ से आपका ए एंगल निकल के आ गया 70 डिग्रीज, और इस एंगल को जिसका हमें पता है कि दैट इज x प्लस 40, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। सो x will be equal to 70 minus 40 that is equal to 30 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आंसर हुआ आपका x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को
एक्सप्लेन किया है अभी। बट फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैसेज करके बताओ। ऑलरेडी मैं जिस ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे भी अगर किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में कि इसे मैंने कैसे सॉल्व किया है, या फिर यहाँ पे कोई दिक्कत है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपने कैसे कर दिया, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी। तो आगे से अगर इस तरह का कुछ वायरल क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आप इसे आसानी से खुद भी समझ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये जो x है ये आपका 20, 40, 50 नहीं बल्कि 30 डिग्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। जो भी वायरल क्वेश्चन होता है, अभी फ़िलहाल मैं CHSL के प्रीवियस ईयर पेपर और बाकी कुछ CGL के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे भी आपके लिए सेशन कर रहा था, बट आज मैं स्पेशल सेशन लेके आया था सिर्फ इस वायरल क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक वायरल क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस पे, आप देख सकते हैं, जस्ट मेरा 1 डे और 2 डेज बिफोर एक वीडियो आया था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के एक ही क्वेश्चन में सारे 5 चीज़ों को, जितना कुछ भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में हो सकता है, एक ही क्वेश्चन में डाला हुआ था। आपका एम कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का सारा चीज़ डाला हुआ था। आप उस क्वेश्चन को भी अगर देखना चाहें तो उसका लिंक इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि मेरा आई थिंक वीडियो नंबर 10 और समथिंग है। आप देख लेना, उसके थंबनेल में ही वो चीज़ आपको दिख जाएगी कि एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, इससे एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये मेरी चीज़ें पसंद आ रही है, अगर तो आपको अगर इसी तरह के वीडियोज और देखने को चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपका मेरा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से कल एक दूसरे सेशन के साथ एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।